अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम डिस्कस करेंगे G20 समिट, ग्लोबल समिट 20। तो यहाँ पे देखिए आप जो पहला G20 सरबराही अजलास किस साल मुनक़िद हुआ बोल के बोल रहा, तो किस साल मुनक़िद हुआ है आप आंसर करने की कोशिश करें। तो आंसर आता है इसका 2008। तो पहले G20 जो समिट था वो 2008 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? वाशिंगटन, अमेरिका के अंदर। और अमेरिका के सदर जब कौन थे? जॉर्ज बुश थे। तो आपको याद हो गया होगा ना, सबसे पहले कहाँ हुआ था? 2008 में हुआ था। तो इसकी तश्कील के बारे में अगरचे हम देखें तो G20 जो समिट है वो 26 सितंबर 1999 की इसकी तश्कील हुई थी। इसके अंदर पूरे 19 मेंबरान हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। थोड़े बहुत नंबर्स चेंज हो चुके हैं, जैसे कि चाइना, फ्रांस, यानी कि मैं एक जगह पे 1 2 3 ऐसा बीच में जम्बलिंग हो गया है। तो देख लें यहाँ पे पूरे आके आपको 19 नेम्स आते हैं। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, रूस, सऊदी अरेबिया, जनूबी अफ्रीका, जनूबी कोरिया, जापान, चीन, फ्रांस, मेक्सिको और अमेरिका और यूरोपीय यूनियन, और साथ में बरतानिया, तुर्किया, और थोड़े ऐसे हैं फिर रिपीट हुए हैं एक मरतबा। तो आप एक मरतबा आराम से देख लें इसके अंदर कौन कौन से कंट्रीज़ आते हैं। सेकेंड पॉइंट है, जो सेकेंड क्वेश्चन है, मंदरजाल में से कौन G20 का रुकन नहीं है? तो ऐसा भी पूछता ना, तो ये कंट्रीज़ देखे इसमें से रुकन कौन सा नहीं है बोल के पूछता। तो कौन सा नहीं है? श्रीलंका नहीं है। तो इसका आंसर क्या है? श्रीलंका। तो थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा मुल्क G20 समिट 2022 की मेज़बानी करेगा? तो फ़िलहाल कौन सा मुल्क आके G20 की मेज़बानी कर रहा है बोले तो इंडोनेशिया है। याद रखिए इंडोनेशिया। और हमारा इंडिया भी करता है ना बोल के आपको डाउट आता होगा ना, तो यहाँ पे देखेंगे कुछ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। हिंदुस्तान और इंडोनेशिया ने G20 की सदारत की जिम्मेदारी संभाली है। तो कौन कौन है? हिंदुस्तान और इंडोनेशिया। हिंदुस्तान 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक ये सदारत करेगा, यानी कि G20 की। अब हिंदुस्तान 18वीं ये जो कितना है, ये 18वां है, G20 सरबराही अजलास की मेज़बानी करेगा। तो याद रखिए G20 कितनेवां है, ये 18वां है। और हमारा हिंदुस्तान 1 दिसंबर 2022 से लेके 30 नवंबर 2023 तक इसकी सदारत की जिम्मेदारी संभालेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा मुल्क G20 समिट 2024 की मेज़बानी करेगा। तो क्वेश्चन ये पूछता कि 2022 कौन है, 2023 कौन है, 2024 कौन है बोल के। तो यहाँ पे आपको आंसर क्या होता है, आप देखिए ब्राज़ील आगे इसका आंसर होता। तो इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जान लेंगे हम, क्या है। 17वीं G20 समिट 2022 इंडोनेशिया 15 और 16वीं नवंबर तक था इसका। और 18वीं जो G20 समिट है वो हिंदुस्तान का रहता 18वां। और 19वां जो G20 समिट की सरबराही कौन करता है? ब्राज़ील करता है। ओके, तो इसको आप याद रखने की कोशिश करें, 17, 18, 19। तो इसका और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे थोड़ा और ऐड कर दी, मतलब और थोड़ा ऐड कर दी हूँ कि 18वीं जो G20 समिट है उसका थीम क्या है। मेन देखो आपको ये कब स्टार्ट हुआ बोल के पूछता, इसकी सरबराही, इसका मेज़बानी कौन करते हैं बोल के पूछता, और इसका थीम पूछता। तो थीम क्या है बोले तो श्री राम वसुदेव कुटुम्बकम। उसका मानी क्या है बोले तो एक ज़मीन, एक ख़ानदान, एक मुस्तक़बिल। एक ज़मीन, एक ख़ानदान, एक मुस्तक़बिल है। ये जो वर्ड है ना, ये कहाँ से लिए हैं बोल के पूछता आपको, महा उपनिषद से अक्ज़ करदा है। तो ये जो एक ज़मीन, एक ख़ानदान, एक मुस्तक़बिल है, ये आपको महा उपनिषद से लिया गया है। तो ये बात हम लोग को और एक याद आती कि सत्यमेव जयते जो है ना, ये कहाँ से लिया गया है? ये मंडूक उपनिषद से लिया गया है। तो मैं इसको एक याद आया तो उपनिषद का इसको और एक जैसे जोड़ रही हूँ, क्योंकि आपको जीके में और भी फ़ायदा हो, सोशल के अंदर भी। तो सत्यमेव जयते ये जो वर्ड है, ये जो सेंटेंस है, कहाँ से लिया गया है बोले तो मंडूक उपनिषद से। और ये एक ज़मीन, एक ख़ानदान, एक मुस्तक़बिल, ये कहाँ से लिया गया है बोले तो महा उपनिषद से लिया गया है, याद रखिए। 5th क्वेश्चन ये है कि G20 का पहला TWG टूरिज़्म वर्किंग ग्रुप अजलास किस शहर में हुआ था?
तो यहाँ पे क्या हुआ था बोले तो G20 के अंदर इसके लिहाज से इसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स कराए गए थे, बहुत सारे प्रोग्राम्स। वो हेल्थ के लिहाज से हो सकता है, या टूरिज़्म के लिहाज से हो सकता है, या कल्चर के लिहाज से हो सकता है। ऐसा एक एक जगह पे एक एक प्रोग्राम्स रखे हुए थे। तो टूरिज़्म वर्किंग ग्रुप का प्रोग्राम आपको कहाँ पे रखा हुआ था बोले तो आपको अगरचे क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर आके आपको कच्छ गुजरात के अंदर। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, G20 माहौलियात और मौसमियाती पायदार का पहला इजलास किस वर्किंग ग्रुप शहर में हुआ। तो यहाँ पे मौसमियात और माहौलियात के तौर पे डिस्कस करने के लिए एक प्रोग्राम रखा गया था ECSWG। तो ये कौन से शहर में हुआ था बोल के आपको क्वेश्चन आता। तो मौसमियात और इसके बारे में अगरचे हम बात करते हैं तो क्लाइमेट के बारे में, तो यहाँ के आपको बेंगलुरु के अंदर ये चला था बोल के आपको याद रखना है। देखो, पायदार मुस्तकबिल के माहौलियात और मौसमियात पायदारी वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग बेंगलुरु में 11 से लेके यानी कि 9 फरवरी से लेके 11 फरवरी तक मुनक़िद हुई। अजलास की सदारत वज़रात माहौलियात, जंगलात और मौसमियाती तब्दीली ने की, यानी कि इसके अंदर कैसी तब्दीली हो रही, इसके अंदर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं और हम ऐसे कौन से स्कीम्स का इस्तेमाल या कौन से पॉलिसीज़ का इस्तेमाल करेंगे और कौन से तरीक़े का इस्तेमाल करेंगे जिसके ज़रिए से हम माहौल को बचा सकें। क्योंकि अब माहौल के बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई ना, क्योंकि ज़लज़ले आ रहे हैं, तो इसकी हम लोग कैसे हिफाजत कर सकते हैं, कैसा हम लोग मालूम कर सकते हैं पहले ज़लज़लों को। ऐसा इस चीज़ का डिस्कशन इस प्रोग्राम के अंदर हुआ था। तो ये सिक्स्थ हुआ। सेवन्थ देखिए आप एक मरतबा, पहला G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप ETWD अजलास कहाँ पे कौन से शहर में हुआ बोल के क्वेश्चन पूछता। तो आपको क्या इसका आंसर करना है, बताइए क्या होता है इसका आंसर। बेंगलुरु के अंदर। तो पहला G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप ये कहाँ पे कौन से शहर में हुआ था बोले तो बेंगलुरु के अंदर हुआ था। उसके बाद देखिए आप, 8th क्वेश्चन है, पहली मॉडल G20 कॉन्फ्रेंस किसने शुरू की। तो ये जो पहली जो मॉडल G20 है ये कौन स्टार्ट करे बोल के पूछता आपको, कौन स्टार्ट करे। क्या हमारे नरेंद्र मोदी जी PM स्टार्ट करे, क्या निर्मला सीतारामन जो हमारे प्रेसिडेंट स्टार्ट करे, क्या ये अमिताभ कांत स्टार्ट करे, शक्तिकांत दास स्टार्ट करे। तो इसको स्टार्ट करने वाले कौन है, अमिताभ कांत हैं। याद रखिए, पहला मॉडल G20 को स्टार्ट करने वाले कौन है बोले तो कॉन्फ्रेंस को अमिताभ कांत हैं। 9th क्वेश्चन देखिए आप, पहली W20 यानी कि विमेन 20 ख़वातीन 20 जो मीटिंग 2023 किस शहर में मुनक़िद हुई। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको G20 बोले तो कौन कौन से प्रोग्राम्स कहाँ कहाँ पे मुनक़िद किए थे, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इसके बेस पे। तो पहले यहाँ पे विमेन के बारे में आपको कहाँ पे कॉन्फ्रेंस चला था, मुनक़िद किए थे बोले तो संभाजी नगर। संभाजी नगर आपको कुछ नया दिखता होगा ना, तो ये रिसेंट से चेंज किए हैं ना औरंगाबाद को। औरंगाबाद को हम लोग नेम क्या चेंज किए हैं बोलो, संभाजी नगर के नाम से बुलाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे 10th क्वेश्चन है, वज़रात ख़ज़ाना और मरकज़ी बैंक के गवर्नर की पहली G20 मीटिंग 2023 किस शहर में मुनक़िद हुई। तो यहाँ पे पूरे वज़रात ख़ज़ाना यानी कि जो मिनिस्टर्स थे ना वो आते, और मरकज़ी बैंक के लिहाज से जो गवर्नर हैं, जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं, वो सब मिलके क्या करते बोले तो यहाँ पे मीटिंग करते। तो ये कहाँ पे हुई थी बोल के यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा। तो ये कहाँ पे हुआ था, बैंक के रिलेटेड बोले तो बेंगलुरु में हुआ था। याद रखिए, ज़्यादातर हम लोग को बहुत सारे मीटिंग्स बेंगलुरु के अंदर ही आ रहे हैं, तो ईजी हो जाता ना आपको याद रखना। बेंगलुरु के अंदर वज़रात ख़ज़ाना, जो वज़ीर ख़ज़ाना बोलते ना, ऐसा। तो ये कहाँ पे हुआ था, बेंगलुरु के अंदर हुआ था। तो अब लास्ट एक कंक्लूजन क्या है बोले तो कौन कौन सी मीटिंग कहाँ कहाँ पे हुआ था एक मरतबा देख लेंगे। पहली G20 टूरिज़्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कहाँ पे हुई थी, कच्छ गुजरात के अंदर हुई थी। पहले G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप का मीटिंग कहाँ पे हुई थी, लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर हुई थी। पहले G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहाँ पे हुई थी, कल्चरल बोले तो आपको खजूरहो याद आना, C फॉर कल्चर, C फॉर खजूरहो, ऐसा कुछ याद रखने की कोशिश करें, मध्य प्रदेश के अंदर। पहले G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग ये कहाँ पे हुई थी, हरियाणा के अंदर हुई थी, गुरुग्राम में। पहले G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग तिरुवनंतपुरम के अंदर हुई थी। पहले G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग चेन्नई के अंदर हुई थी। तो देखो यहाँ पे एक एक मवाद के ऊपर, एक एक फील्ड के लिहाज से, एक एक सब्जेक्ट के लिहाज से देखो एक एक जगह पे एक एक ग्रुप की मीटिंग हुई है। देखो, पहली
जी ख्वातीन का जो था ना, वो मीटिंग कहाँ पे हुई थी? औरंगाबाद, जो हम लोग अब संभाजी नगर के नाम से बुलाया जाते हैं ना, वहाँ पे। पहली मॉडल G20 कॉन्फ्रेंस जो मुंबई के अंदर हुई थी। फर्स्ट G20 एनर्जी ट्रांसैक्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहाँ पे हुई थी? बेंगलुरु के अंदर हुई थी। वज़राए ख़जाना और मरकज़ी बैंक के फर्स्ट G20 गवर्नर वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहाँ पे हुई थी? बेंगलुरु के अंदर हुई थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, पहली G20 एग्रीकल्चर डिप्यूटी वर्किंग ग्रुप मीटिंग इंदौर के अंदर हुई थी। और G20 वज़राए ख़ारजा की मीटिंग न्यू दिल्ली के अंदर हुई थी। पहली G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग पुणे के अंदर चलाया गया था। पुणे बोलते हैं, आपको एक चीज़ याद आ जाना है कि 1848 में सावित्रीबाई फुले थे ना, जो ज्योतिबाई फुले के वाइफ थे, जो पहले उस्तादनी कहलाते हैं। 1848 में आके पुणे के अंदर अछूत जात के लड़कियों के लिए एक स्कूल बनाए थे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती सोशल स्टडीज़ के अंदर। G20 स्टार्टअप समिट 2023 हैदराबाद में ये चलाया गया था। तो ये कंक्लूजन है G20 के जितने भी प्रोग्राम्स थे। देखो, मैं जो भी प्रोग्राम्स आपको सुनाई हूँ, ये क्या है बोले तो ग्लोबल समिट मींस क्या है बोले तो ग्लोबल, पूरी दुनिया के अंदर ये क्या होता बोले तो एक मरतबा एक कंट्री करने का इसका सदारत करता, मेज़बानी करता, जिसके अंदर आपको पूरे एकेडमिक हो या सोशल हो, हेल्थ हो, हर एक तरह का एक कॉन्फ्रेंस एक जगह पे एक चलता और उसके ऊपर बहस होती। और अगर बिज़नेस का अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता बोले तो बिज़नेस के रिलेटेड क्या तो कुछ इन्वेस्टमेंट करना है क्या, पूरा यहाँ पे डिस्कशन होता। ये मेन मकसद क्या है बोले तो हमारा हिंदुस्तान पूरी दुनिया के अंदर नशर होना है, तरक्की होना है, बल्कि एक मकसद से। और हमारा हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, आप भी आके हमारे हिंदुस्तान के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, बल्कि यहाँ पे G20 का एक मेन क्या इरादा है। तो ये था, आप इसमें से कौन सा भी मतलब ना छोड़े, मतलब कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है बल्कि नको छोड़ो, पूरा का पूरा इम्पॉर्टेंट है। लिखने की कोशिश करें या आपने जो PDF है उसको ज़ेरॉक्स निकालने की कोशिश करें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर आपका कीमती वक्त देने के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।